हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे टीना डाबी मैम की, जिन्होंने एक बार यूपीएससी टॉप किया था 2016 के अंदर उन्होंने टॉप किया था और नंबर 1 रैंक पे आई थी। और अभी आईएएस कैडर के में राजस्थान में है। राजस्थान की जो भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है, जो पड़ता है आपका राजस्थान के वेस्ट साइड में पड़ता है, डेजर्ट स्टेट के पास में पड़ता है भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। तो वहाँ पोस्टेड है। तो उनके बारे में डिस्कस करते हैं कि उनके कितने मार्क्स आए, कितने मार्क्स उन्होंने टॉप किया, हर जो सब्जेक्ट है यूपीएससी का, जो मेंस का सब्जेक्ट है उसमें कितने कितने नंबर आए, ये सब हम डिस्कस करेंगे। और एक बात और बता दूं कि जब वो एकेडमी में गई थी, जो मसूरी के अंदर जहाँ से आईएएस की ट्रेनिंग होती है, वहाँ पे प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल होता है, जो वहाँ पे टॉप करने पे मिलता है, यहाँ पे नहीं। यूपीएससी की बात अलग है, और वहाँ जाके भी 2 साल का ट्रेनिंग पीरियड होता है, तो उसके अंदर जाके उन्होंने टॉप किया था और उनको प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल बना था। तो अभी उनकी एज होगी 23-24 साल की होगी, बट उनकी अच्छी अच्छी पोजीशन है। वो जॉइंट सेक्रेटरी अभी इनकम टैक्स में है, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री में है राजस्थान की। तो ये बात आपको याद रखनी है। और उनको ब्रिक्स का जो जॉइंट सेक्रेटरी बनाया गया, ऑनरेरी एडवाइज़र बनाया गया है। ये भी अच्छी पोस्ट है, जो बहुत कम लोगों को मिलती है और बहुत टैलेंटेड लोगों को मिलती है। तो आइए हम डिस्कस करते हैं यूपीएससी के मार्क्स की, कि टीना डाबी मैम को कितने मिले थे नंबर। तो ये है उनकी मार्कशीट, ठीक है। तो ऐसे पेपर आपको पता है 250 मार्क्स का होता है, ठीक है। पहले दिन ये पेपर हो जाता है और 250 में से उनके 145 मार्क्स थे। यूजुअली जो बच्चे होते हैं जिनके मार्क्स आते हैं वो 120 के आसपास आते हैं। जितने भी आप देखोगे सबके 120 से 110, 120 और 125 तक आ जाते हैं, ठीक है। कई कई के ज़्यादा भी आ जाते हैं, बट नॉर्मली जो एवरेज स्कोर रहता है वो 120 के आसपास रहता है। 110 से लेके 120, 100 से लेके 120 मान लो। तो उनके ये बहुत अच्छे मार्क्स थे। बहुत अच्छे भी नहीं कह सकते, क्योंकि कई लोगों के पता है 165 के ऊपर भी बनाए हैं, लेकिन बहुत रेयर होते हैं वो, एक आधे होते हैं। बाकी तो ये भी बहुत अच्छे मार्क्स है, ठीक है। तो इनके अच्छे मार्क्स अब आपको देखना पड़ेगा कि उन्होंने कैसे मतलब लिखा था उनके। मैं अगले वीडियो में आपको उनकी जो नोट्स है, कॉपीज़ है, ठीक है, जो आंसर शीट्स है, वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करते रहे और शेयर करें, ठीक है। तो 145 मार्क्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है, एवरेज से काफ़ी ऊपर है। दूसरा पेपर 1, 2, 3, 4, ठीक है। आपको पता है जीएस 1, 2, 3 होता है, और जो फोर्थ पेपर होता है एथिक्स का होता है। तो नॉर्मली लोगों के मार्क्स तो ऐसे आते हैं, थोड़े ज़्यादा आते हैं, बस ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता दोस्तों। जो बाकी जो रैंकर्स रहते हैं, जो भी मेंस एग्ज़ाम देते हैं और जो फाइनल इंटरव्यू तक पहुंचते हैं, उनकी ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है ना। ये जो बाकी लोग हैं उनके भी ऐसे 80 के आसपास आ जाते हैं, 80-90 ऐसे आते हैं, ठीक है। तो बहुत कम के आते हैं, और इसमें से एक आधा सब्जेक्ट के ना, जिस मान इसमें ज़्यादा आ गया, इसमें ज़्यादा आ गया, तो बाकी इसमें कम आ जाते हैं, है ना। तो उनका थोड़ा सा एवरेज ख़राब हो जाता है। ये बहुत, इनके भी देखो ना, एक ऐसा है ना कि पेपर 2 के अंदर 84 मार्क्स से आए थे, 100 भी पार नहीं किए। बट ऐसे होता है, बहुत कम लोग होते हैं जिनके चारों में थोड़े एवरेज रख के और मतलब परफेक्ट स्कोर बनता है, जिससे टॉप हो जाने लायक होता है, ठीक है। तो ये उनके अच्छे मार्क्स हैं। इनमें एक पेपर में जो पेपर 2 था उनमें कम मार्क्स आए थे। कम मार्क्स आए तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कम पढ़े हो या ऐसा लिखने में। वो आपके डिपेंड करता है कि आपकी लिखने की स्टाइल कैसी है, आप कैसे पॉइंट, जो 3 घंटे का जो टाइम पीरियड होता है उसमें आप कितना प्रेजेंस ऑफ माइंड रख पाते हो। क्योंकि दो दो पेपर एक साथ होती है, ये पेपर 1, पेपर 2 देखो, ये पेपर एक दिन होता है, ये दोनों पेपर एक दिन होते हैं, ये दोनों पेपर एक दिन होते हैं, और ये दोनों पेपर एक दिन होते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना कि जैसे पहला पेपर हो गया, ठीक है, ये जैसे 9 से लेकर 12 बजे तक होता है, ये 2 से 5 बजे तक होता है, ठीक है। तो दूसरा पेपर और पहला पेपर दोनों एक साथ सही करना, क्योंकि वो दिन हेक्टिक हो जाता है काफ़ी। ऐसे वाले दिन तो एक ही पेपर होता है, ठीक है, तो आराम से घूम सकते हैं, मस्त मज़े मार सकते हैं। बट बाकी जो दो दो पेपर होते हैं तो बहुत मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। इतने सारे सब्जेक्ट को पढ़ना, याद रखना और रिवाइज़ करना लास्ट मोमेंट पे, तो बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो इनके पहले पेपर में सही थे, बट दूसरे पेपर में ख़राब आ गए। मतलब बहुत अच्छा स्कोर नहीं है 84 मार्क्स, ठीक है। बट ठीक है, उनका बाकी जो 3 सब्जेक्ट उनमें अच्छा रहा था, ठीक है। तो और एथिक्स में उनके 110 मार्क्स थे, जो कि काफ़ी अच्छे मार्क्स हो जाते हैं। एथिक्स में इतने आते नहीं है वैसे, है ना। 80
80-90 के आसपास लोग अटक जाते हैं। और ये बहुत अच्छा स्कोर है, इसके लिए काफ़ी मेहनत लगी होगी, काफ़ी प्रैक्टिस करी होगी, ठीक है, तब जाके आंसर्स लिखे होंगे, आंसर शीट लिखी होगी, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, टर्म्स याद रखी होगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें करने से इनको बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। उसके बाद में पेपर 1 और पेपर 2, तो मेरे हिसाब से जो लेडी श्री राम कॉलेज है दिल्ली की, वहाँ से जो टीना मैम है वो पढ़ी है। तो उनके जो बीए में जो सब्जेक्ट थे वो पॉलिटिकल साइंस थी, और उन्होंने टॉप भी किया था वहाँ से, ठीक है। तो उनकी जो पॉलिटिकल साइंस है वो बहुत अच्छी है, ठीक है। इनके आप स्कोर देख सकते हो, 171 स्कोर है, ठीक है। पेपर 1 ठीक है, मोर देन एवरेज है, कि नॉर्मली लोगों के 110 120 तक आ जाते हैं। मतलब जो एवरेज जो मेंस क्वालिफाई करता है उनके 90 से लेके और 120 तक आते हैं। तो इनका ये ठीक है, इतना ज़्यादा हाई स्कोर नहीं है, बट ये वाला जो स्कोर है पेपर 2 के अंदर 117, और बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। 50 नंबर इसमें मान लो एक्स्ट्रा है, ठीक है। नॉर्मल लोगों के 120 तक आते हैं, बट इनके बहुत हाई स्कोर है 171, ठीक है। तो ये इसकी वजह से इन्होंने टॉप कर दिया है, ठीक है। तो जो पेपर 2 है, एक तो ये और एक ये, ठीक है। और सबसे तो जो इम्पैक्ट डाला ना वो पेपर 2 ने डाला है। जो 171 होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं, और इसी से 50 मार्क्स से इनकी जो फर्स्ट रैंक है वो डिसाइड हुई, क्योंकि यूपीएससी में आपको पता है एक ही नंबर मायने रखता है, ठीक है। एक रैंक पे 2-2 3-3 रैंक आ जाती है एक मार्क्स पे, ठीक है। तो ये 50 नंबर इनको काफ़ी यूज़फुल लगे हैं, ठीक है। जो इनके दोनों के एवरेज स्कोर देखो, मेंस का जो पॉलिटिकल साइंस में इनका जो एवरेज स्कोर है वो ऑलमोस्ट है 300 के आसपास। तो ये बहुत आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। 500 में से 300 मार्क्स। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि आपको ऑप्शनल भी उतना ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, मतलब ऑप्शनल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए बाकी के कंपेरिजन में। ये बाकी में 100 नंबर आ रहे हैं, और जो पॉलिटिकल साइंस में आपके 300 मार्क्स आ रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। और टोटल मिला के जो लास्ट में उनकी जो इंटरव्यू में था 195 मार्क्स आए 275 में, जो भी काफ़ी अच्छा स्कोर है। नॉर्मल लोगों के आ जाते हैं, मतलब जो कम से कम आते हैं 130 के आसपास, 130 150 बहुत अच्छा स्कोर बन जाता है, 150 160। और जो 195 है वो बहुत अच्छा स्कोर बन जाता है, मतलब उनकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी रही होगी पैनल का, यूपीएससी का जो पैनल रहेगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपका इंटरव्यू इतना अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो पैनल के सामने 3 लोग जो आईएएस सीनियर आईएएस होते हैं उनके सामने बैठकर उनके को बराबर जवाब देना एक इजी काम नहीं होता, वो भी एक 22 साल की लड़की के लिए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 195 बहुत हाई स्कोर होता है 275 में से, ठीक है। ज़्यादा भी आते हैं लोगों के 200 के ऊपर भी जाते हैं, बट बहुत कम होते हैं कि सारे सब्जेक्ट में एक साथ मैनेज कर ले, ये बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि कैसे रैंक आई है। मेन तो जो था उनका जो पॉलिटिकल साइंस में जो हाई स्कोर हुआ था पेपर 2 के अंदर, उनकी वजह से उनकी रैंक पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा है। और लास्ट में उनके जो टोटल मार्क्स थे 1063, ठीक है, 1063 मार्क्स, जो कि परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए 2075 में से 2075 में से तो 53% बनती है, ऑलमोस्ट 53। तो उसमें उनके पहली रैंक मिली थी। तो ये आपको डिस्कस कर दिया हमने। तो नेक्स्ट टाइम किसी और की मार्कशीट, किसी और टॉपर की मार्कशीट के साथ हम आएंगे, और हम क्वेश्चन पेपर में डिस्कस करेंगे जो उन्होंने आंसर राइटिंग वाली जो की है, उनकी जो उन्होंने लिखा था वो भी हम डिस्कस करेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें।